हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में हम डार्विन का अवतरण सिद्धांत के बारे में समझने वाले हैं। डार्विन ने अपना अवतरण सिद्धांत कब दिया है और क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन पूछता है और इस फिगर को लेकर के जो है आए हैं ताकि आप लोग को अच्छे से डिटेल में समझा सके, बता सके। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आज का जो हेडिंग है वो है डार्विन का अवतरण सिद्धांत। चलिए देखते हैं। डार्विन का अवतरण सिद्धांत परवाल भित्तियों के विकास का एक सिद्धांत है। यह किससे संबंधित है? परवाल भित्ति से संबंधित है, जो चार्ल्स डार्विन ने 1837 में दिया था। यह सिद्धांत बताता है कि परवाल भित्ति धीरे धीरे एक धंसते हुए भूभाग पर बढ़ती है, जो अंततः फ्रीजिंग रीफ, बैरियर रीफ और अंततः एटॉल में बदल जाती है। ठीक है ना। यहाँ ये समझने वाली बात है। सबसे पहले क्या यहाँ पर दिया? परवाल भित्ति धीरे धीरे धंसते हुए भूभाग पर बढ़ती जाती है, धंसती है और बढ़ती हुई जाती है। ठीक है ना। जो अंततः फ्रीजिंग, बैरियर और एटॉल के रूप में बदल जाती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इस फिगर को समझना होगा। हेडिंग को नोट करना है और फिगर को समझना है। ये फिगर देख लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है वोल्केनिक आइलैंड, ठीक है, फ्रीजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं ये क्या है? वोल्केनिक है, ज्वालामुखी है। ठीक है ना। और ज्वालामुखी के किनारे जो है, जो ऐसे लगा हुआ है, यह है फ्रीजिंग रीफ। ठीक है ना। फ्रीजिंग रीफ मतलब होता है तटीय परवाल भित्ति। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तटीय परवाल भित्ति। ठीक है। और ये दूसरा जो है, जो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ये है बैरियर रीफ। इसे अवरोधक परवाल भित्ति के नाम से जानते हैं। और जब इस तरीके से हो जाता है दोस्तों वलयाकार, तो इसे हम एटॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। ये घोड़े के नाल के आकार का हो जाता है। ये जो है मुद्रिका के समान हो जाता है और जो है ये इस तरीके से कुछ ऊपर से दिखाई देता है। इसे लैगून भी कहते हैं, इसमें पानी भर जाता है। ठीक है ना। और फिर इसको क्या कहते हैं? एटॉल कहते हैं। और यहाँ पर ये फिगर आप देख सकते हैं। ठीक है ना। पूरा डिटेल में आप इसको समझ सकते हैं। पूरा हमने आपको अच्छे से बता दिया। चलिए अब आगे अच्छे से डिटेल में हम आपको समझा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, मूनलाइट स्टडी चैनल पर यूजीसी नेट, पीजीटी, पीएचडी, बीएड और टीचर वैकेंसी संबंधित अपडेट पाने के लिए मूनलाइट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर इसके मुख्य बिंदु हैं, तो इसको हम देखते हैं। मुख्य बिंदु क्या है? अवतलन। अवतलन समझते हैं आप लोग। यह सिद्धांत बताता है कि परवाल भित्ति एक धंसते हुए भूभाग के ऊपर बढ़ती है। ठीक है ना। जैसे ज्वालामुखी पर हमने दिखाया। चरण देख लेंगे। यह सिद्धांत परवाल भित्ति के विकास को 3 चरणों में विभाजित करता है, जिसे क्या कहते हैं हम? सबसे पहले फ्रीजिंग, तटीय परवाल भित्ति, बैरियर, अवरोधक परवाल भित्ति, एटॉल। ठीक है। वलयाकार परवाल भित्ति। ठीक है ना। 3 हो गए आपके। चलिए अब उत्पत्ति के बारे में हम समझ लेते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? माना जाता है कि फ्रीजिंग रीफ किनारे के पास ज्वालामुखी द्वीपों के ऊपर ये बनते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हुए जो है एटॉल का रूप ले लेता है। ठीक है। अब इसके विकास की अगर बात करें दोस्तों, तो विकास देखेंगे यहाँ से। जैसे जैसे द्वीप डूबता है, परवाल भित्ति ऊपर बढ़ती है, बैरियर रीफ बनाती है और अंततः एटॉल बन जाती है, जैसा कि हमने फिगर में आपको अच्छे से समझा दिया है। अब इसके साक्ष्य क्या हैं? यहाँ से साक्ष्य को देख लेंगे। साक्ष्य की अगर बात करें दोस्तों, बाद के ड्रिलिंग और अन्य अध्ययनों से इस सिद्धांत का समर्थन किया है। ठीक है ना। अन्य कारकों में जो शामिल है वो है, यह सिद्धांत समुद्र के स्तर में परिवर्तन और प्लेट विवर्तनिकी जैसे कारकों के लिए भी ध्यान में रखता है। ठीक है ना। अब जो है दोस्तों आपको बता दें, यह यूजीसी तैयारी के लिए जो है फर्स्ट और सेकंड पेपर का क्लास चलाया जा रहा है। तो सभी लोग चैनल से जुड़े रहेंगे और कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है ना। और व्हाट्सएप चैनल भी है, तो सभी लोग फॉलो कर लेंगे। चलिए विभिन्न चरण जो आपको बताए हैं उसको थोड़ा सा और ब्रीफ में देख लेते हैं। फ्रीजिंग परवाल भित्ति 3 होते हैं ना, 3 चरण। तो यहाँ पर फ्रीजिंग रीफ है, जिसे हम क्या कहते हैं? तटीय परवाल भित्ति। तट के किनारे ये लगे रहते हैं, जैसा कि आपको फिगर में एक बार दिखा दिए हैं। परवाल भित्तियों के किनारे के पास ज्वालामुखी द्वीपों के ऊपर बढ़ती है। ठीक है ना। चलिए फिगर और अच्छे से आपको समझा दे रहे हैं। देखेंगे इसे, ये ज्वालामुखी है और इसके जो है अवरोध के तरह आपको दिखाई देगा। ठीक है ना। ये जो है क्या है? अवरोधक परवाल भित्ति है और ये जो है बैरियर है। ठीक है ना। ये जो है तटीय परवाल भित्ति, ये जो है तटीय है,
ये वाला तटीय है, ये अवरोधक है, ठीक है, ये एटॉल है। उसके बाद बैरियर रीफ है, ठीक है ना, जैसा कि आपको दिखा दिए सेकंड नंबर पर। जैसे जैसे द्वीप डूबता है प्रवाल भित्ति और द्वीप के बीच एक लैगून बनता है जिससे बैरियर रीफ का निर्माण होता है। और आपको बता दें ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा जो है ये जो है बैरियर है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हुए एटॉल को आप देख लेंगे। अब इसके निष्कर्ष की हम बात कर लेते हैं। निष्कर्ष की अगर बात करें दोस्तों, डार्विन का अवतरण सिद्धांत प्रवाल भित्तियों के विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो यह दर्शाता है कि प्रवाल भित्ति कैसे समय के साथ विकसित होती है और धंसते हुए भूभाग के ऊपर बढ़ती है। प्रवाल भित्ति के लिए जो है दोस्तों 20 से 21 जो है डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो है जल ना ज़्यादा गंदा होना चाहिए ना ज़्यादा साफ़ होना चाहिए, मीडियम में होना चाहिए, ताकि जो है साफ़ रहेगा तो इनको जो है कुछ खाने के लिए बचेगा नहीं, ये भूखे मर जाएंगे। और अगर ज़्यादा गंदा हो जाएगा तो ये गंदगी से मर जाएंगे, ठीक है ना। और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए दोस्तों। और जो चीज़ें आपको झूठी लग रही हैं वो क्वेश्चन के थ्रू आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, यह विश्व का सबसे बड़ा जो है बैरियर रीफ है। तो बताएंगे कहाँ पर है, जापान, उत्तर सागर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, आर्कटिक, ठीक है ना, बताएंगे सभी लोग। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, ठीक है ना। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, छिछली लैगून वाले लघु एटॉलों की श्रृंखला को कहते हैं, ठीक है, फरोस, प्लाया, सेप्टा, सालिनास, ठीक है ना। अभी आपको बताए हैं कि जो कॉन्सेप्ट आपको छूटे हुए हैं वो क्वेश्चन के थ्रू आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसे कहते हैं फरोस, ठीक है ना। ये फरोस वर्ड अभी नहीं सुनेंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, फरोस कहते हैं। चलिए फरोस को थोड़ा सा और हम डिटेल में देख लेते हैं। छिछली लैगून वाले लघु एटॉल की श्रृंखला को फरोस कहते हैं। घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति को एटॉल कहा जाता है। इसकी स्थिति प्रायद्वीप के चारों ओर या जलमग्न पठार के ऊपर अंडाकार रूप में पाई जाती है, किंतु इसका कोई ना कोई भाग खुला अवश्य रहता है। इसके बीच में लैगून होती है जिसकी गहराई 40 से 70 फैथम 240 से 440 फीट तक पाए जाते हैं। जब एटॉल द्वीप लाइन में रहते हैं तो उसे फरोस तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। ये जो है लाइन आप याद रखेंगे, जब एटॉल द्वीप लाइन में रहते हैं तो उसे फरोस तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन ब्लीचिंग के प्रमुख कारक हैं, ये आपका होमवर्क है। देखेंगे ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और ये जो है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था, ठीक है ना। और यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन है वो तो बनता ही है। प्रवाल रोग, एल नीनो, वैश्विक उष्मन, सागर जल में सिल्ट जमाव, आप लोग कमेंट में इसका ऑप्शन जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से आप इसको भी देख सकते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा ब्लीचिंग का, ठीक है ना। प्रवाल विरंजन ब्लीचिंग का प्रमुख कारण वैश्विक उष्मन में वृद्धि है, ठीक है ना। प्रवाल विरंजन का सामान्य अर्थ होता है शैवाल का श्वेत रंग हो जाने से प्रकाश संश्लेषण न होने के कारण शैवाल के अभाव में प्रवाल कीट मर जाता है, जैसा कि हमने पहले बता दिया। प्रवाल विरंजन की घटना का अवलोकन अल्फ्रेड मेयर द्वारा 1919 में किया गया था, ठीक है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। चौथा और पाँचवा क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है। डार्विन ने अपना सिद्धांत कब दिया था, 1919 और 1837, 1957, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, बताएंगे कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट में बताएंगे। आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का कमेंट में बताना है। 4 लिख करके जो है आपको ABCD ऑप्शन कमेंट करने हैं, ठीक है ना, जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और यहाँ पे ध्यान देना है, ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तट के साथ ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, जैसा कि हमने अभी आपको सॉल्व कराया। क्वींसलैंड, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी वेल्स, विक्टोरिया, ठीक है। और आपको बता दें मूनलाइट स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए जून 2025 का तैयारी कराया जा रहा है, जिसमें ज्योग्राफी का क्लास 5:30 बजे से, फर्स्ट पेपर का क्लास 6:30 बजे से प्रोवाइड किया जा रहा है, दिया जा रहा है। तो सभी लोग चैनल से जुड़े रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।